आए हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ तवज्जो करें। जी सर। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 9वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। बस बाज़ फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज़ ने कहा कि गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजज़े दिखा सकता है। बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा वो नबी है। लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे ना पूछ लिया कि क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप क्या देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाने से खारिज किया जाए। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर उससे कहा, खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब बीना हूँ। फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। इन खूबसूरत दुआइयों के लिए और आए हुए सब अजीज़ों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इस किताब मुकद्दस के लिए मसीह यीशु ने एक कनवान तजवीज़ किया है, और मैं यूहन्ना की इंजील 9वां बाब पर उसकी 39वीं आयत से कनवान लेना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। अंधे देखते हैं और जो नहीं देखते वो अंधे हैं। यीशु ने क्या फरमाया? जो नहीं देखते वो देखें, जो नहीं देखते वो देखें, जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, जो देखते हैं अंधे हो जाएं। आज का क्या अनुमान है? जो नहीं देखते वो देखें, जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के लिए हम अपने बदन जान रूह को खुदाम की तरफ पेश करें और बड़ी आजिज़ी करें। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर इस्राइल के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि एक शख्स जो जन्म का अंधा था, जिसके माँ बाप भी जानते थे और इस्राइल का घराना भी जानता था कि हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में एक शख्स अंधा पैदा हुआ था और वो अंधा ही जवान हुआ, और अब वो इस राह के किनारे भीख मांगता है, कभी उस राह के किनारे भीख मांगता है, और वो भिखारी है और जन्म का अंधा है। आज भी बहुत सारे जन्म के अंधे हैं, आज भी बहुत सारे जन्म के अंधे हैं, जिनकी आंखें खुल भी जाएं तो वो क्या कहते हैं? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले तो एक ही मिशन थी,
सब मिश्रों की माँ थी, वो क्या जन्म के अंधे हैं, वो अंधे ही पैदा हुए हैं। कौन से अंधेरे में पैदा हुए हैं? जो गुनाह उनके माँ बाप करते थे वो भी उन गुनाहों में पैदा हुए, और वो कहते हैं कि ये अंधे ही पैदा हो गए हैं, हम अंधे ही पैदा हो गए हैं और अंधे ही मरेंगे। और कोई यकीन नहीं करता, कोई भी यकीन नहीं करता कि इनकी आंखें भी खुल सकती हैं, क्योंकि जो ये कलीसिया है, जिसे कलीसिया की माँ कहा गया है, माँ कलीसिया कहा गया है, उसमें मौजज़ात का कोई जिक्र नहीं है। वो मौजज़ात पर बैन लगा चुके हैं। वो कहते हैं कि अब बाइबल का खुदा जो मौजज़ात करता था वो कोई नहीं मौजज़ात करता। इसलिए ये वाला जो वाकया है ये पेश करता है कि एक जन्म का अंधा था और यीशु जब उसके पास आया तो उसने यीशु मसीह से अर्ज की कि मेरी आंखें खोल दे, मैं बीना हो जाऊं, और यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी। आमीन। आज भी जब यीशु मसीह किसी की आंखें खोल देता है वो फिर भी वापस अपनी तंजीमों में चला जाता है, अपने अकीदों में ही वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो उसके आलम थे, उसके पादरी थे, जिनकी कलीसिया में वो माँ बाप जाते थे और ये बेटा उस कलीसिया में जाता था, ना माँ बाप को कोई मसला है, माँ बाप तो खुश है कि हमारा बच्चा मांगता था तो अब किसी के आगे हाथ नहीं करेगा, बल्कि मेहनत मजदूरी करेगा और खुदा की शुक्रगुजारी करेगा। लेकिन वो लड़का भी खुश है कि मुझे खुदा ने मुताजी से बचा लिया, अपना मुताज किया और दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने से मुझे बचा लिया। इससे बड़ी कुदरत और जलाल और कोई नहीं है जो जमीन पर जाहिर हो, क्योंकि लिखा है पाक कलाम में, इससे पहले दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। इस्राएल के अंदर जितने भी नबी पैदा हुए, किसी ने जन्म के अंधे की आंखें नहीं खोली। सिर्फ खुदा जब खुद इंसान बनकर आया तो खुदा ने ही ये अजीम मौजज़ा किया। आज उसके नाम से ये मौजज़े हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बात मिलती है, उन्होंने कहा और बाल बुड़बड़ाने लगे और फरीसी कहने लगे ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं। आधे लोग कह रहे हैं क्या बात है, क्या बात है, यीशु मसीह नासरत का नबी है और ये वाकई खुदा का भेजा हुआ नबी है और यही हमें निजात दिलाएगा, रोमियो से निजात दिलाएगा, रोमन कैथोलिक से निजात दिलाएगा, यही हमारा हकीकी नबी है। वो आज तक यीशु का इंतजार कर रहे हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। लेकिन बाद ने कहा ये गुनहगार है। उन्होंने कहा कैसे? गुनहगार शख्स किसी के आगे कैसे खोल सकता है? खुदा किसी गुनहगार के साथ काम नहीं करता, खुदा किसी गुनहगार के साथ काम नहीं करता। खुदा ईमानदार, वफादार, मोहब्बत से भरा हुआ जो खुदा का ताबेदार हो, खुदा उसकी सुनता है और उसकी जिंदगी में काम करता है। यहाँ से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किस तरह खुदा की ताबेदारी करनी चाहिए। लोग हमें कहें गुनहगार आदमी क्यों करे ऐसे, दुआ करे तो किसी को शिफा हो सकती है, नहीं, उसके साथ खुदा है। आपके दुश्मन कहें कि इसके साथ खुदा है, क्योंकि यहाँ से हमें बाइबल मुकद्दस यही सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। बाद ने कहा कि वो खुदा की तरफ से है क्योंकि उसने एक जन्म के अंधे की आंखें खोली है। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा उसने जो तेरी आंखें खोली तो उसकी आंख में क्या कहता है? अगर हमारी कलीसिया में रहना है तो हमारे सामने जिसने तू जन्म से अंधा पैदा होगा और उसने तेरी आंखें खोली, तो वो कह रहा कि तू उसकी कलीसिया में ना चला जा, तू उसकी कलीसिया में ना चला जा। बेशक उसने तेरी टांग टूटी थी, तेरी टांग ठीक कर दी है, तेरे पेट में दर्द थी, तेरी पेट की दर्द चली गई है, तेरी आंख नहीं थी, तेरी आंख उसने लगा दी है, लेकिन फिर भी तू हमारी कलीसिया में रह, हमारे रजिस्टर में तेरा नाम होना चाहिए,
ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में तेरा नाम होना चाहिए, तेरा नाम बैप्टिस्ट कलीसिया में होना चाहिए, बाप बेटे रूह कुदस वाली कलीसिया में तेरा नाम लिखा हुआ है। तू कैसे नाम रखवा अपना कट करवा के तो वो यीशु मसीह की कलीसिया के पीछे जाएगा? तू कैसे जा सकता है? वो कहते हैं कि इसका स्टेटमेंट लिया जाए, इसका बयान लिया जाए, रिकॉर्ड किया जाए। आज भी मेरे अजीजों, क्या ऐसे नहीं है? क्या इस जगह पर कभी कभी आप देखते हैं 30 लोग नहीं होते, कभी कभी 50 लोग नहीं होते, बैठने की जगह नहीं होती, लोग आते हैं जी मुझे ये मसला है, मुझे बुरी रूस आती है, मुझे ये हैज की बीमारी है, मेरे पाँव का ये मसला है, मुझे औरतों वाला ये मसला है। क्या खुदावन हमारा खुदा जिसकी ये तस्वीरें लगी हैं कि जो बादल में और आग के अंदर है, क्या वो यहाँ पर अपने जलाल को, अपने नाम को जलाल नहीं देता? क्या यहाँ पर कितने लोगों ने, आप चश्मदीद गवाह हैं, लोगों ने शिफा पाई, कितने लोगों की बदरूहें निकली? क्यों नहीं वो यहाँ पर आते? कलाम सच्चा है, आमीन आमीन। वो ही यहाँ पर ठहरेगा जिसका नाम खुदावन की हथेलियों में खुदा हुआ है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जब एक बंदा दूल्हा बन के शादी के लिए जाता है तो उसकी वहां पर एक ही दुल्हन होती है। वहां लड़कियां तो बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन उस दूल्हे की एक ही दुल्हन होती है। इसीलिए ना उसे एक लहदा लिबास बनाया होता है। हालांकि दुल्हन के लिबास से महंगे महंगे लिबास लड़कियों ने पहने होते हैं, शादियों में नजर आता है, और दूल्हे से भी महंगे लिबास उसके जो साथ चलते हैं उन्होंने पहने होते हैं, दोस्तों ने पहने होते हैं। लेकिन दुल्हन और दूल्हे का मिलाप और दुल्हन और दूल्हे का लिबास सब लिबासों से अलग ही होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए यहाँ पर भी हमें यही नजर आता है। आमीन। यशाया का सहीफा बयान करता है कि जिनके नाम उसने अपनी हथेलियों में खोद रखे। खोदना पता क्या होता है? एक होता है कि ये देखे, ये मैंने ना वैसे ही पेंसिल ली और पेंसिल से यहाँ पर नाम लिख दिया तो ये मिट जाएगा। और खोदना पता क्या होता है? छुरी ली, छुरी लेकर मैं चाकू से इस तरह यहाँ पर एक नाम लिखूं, ऐसे ऐसे खराज खराज कर करके यहाँ अपने जिस्म को फाड़ के एक नाम लिखूं, उसे कहते हैं खुदना, खुदवाना। आमीन आमीन। इस तरह खुदा ने, पाक कलाम फरमाता है कि उस खुदावन ने जो हमारे लिए इंसान बनकर आया ताकि हम उसे छू सकें, देख सकें, उसको रोता हुआ देखें, उसको हंसता हुआ देखें। उसने वादा किया मैं तुम्हारे साथ खाना भी खाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम इस तरह बाबरकत माहौल तैयार करना। शाम का वक्त होगा, मैं तुम्हारे बाप इब्राहिम के घर भी आया, उसने मेरे पैर धोए, तुम एक दूसरे के पैर धोया करना, तो मेरी यादगारी है, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। वो उसे उकसा रहे थे कि उसके खिलाफ बोल तो फिर हम तुझे अपनी कलीसिया में कबूल करेंगे। आपके पास प्रेस्बिटेरियन आएंगे, मेथोडिस्ट आएंगे, पेंटिकॉस्टल आएंगे, वनस आएंगे, यहोवा विटनेस वाले आएंगे, वनस वाले, टूनेस वाले, थ्रीनेस वाले आएंगे, मुख्तलिफ कलीसियां आपके पास आएंगी। किस लिए? शिफा के लिए। शिफा ली, उसके बाद मेरा पादरी तेरा पादरी, मेरा पादरी मेरा पादरी, तेरा पादरी तेरा पादरी। नहीं 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 नहीं, मेरे पादरी ने ऐसे कहा है, मेरा पादरी ठीक कहता है, तेरा पादरी ठीक कहता है, तो फिर हमारा कलाम क्या कहता है? तेरे पादरी के पास भी तो यही कलाम है। अपने पादरी को कह जरा ये हवाला पढ़ के सुना। आज हमारे भाई नहीं आए, भाई शरून, तो उनका चाचू उनकी बड़ी मुखालफत करता था कि तुम्हारा बपतिस्मा गलत है, तुम गलत तलीम में चले गए हो, तुम्हारा पादरी गलत है और तुम बिदती हो, तुम ये अपना तुमने यीशु मसीह का सालगिरह नहीं मनाया, तूने क्रिसमस नहीं मनाया। उसने कहा आओ बैठो, मेरे साथ साबित करके दिखाओ कि ये कलाम के अंदर ये वाली ईद है, क्रिसमस का कोई लफ्ज भी है। ये कहाँ से वो बातें सीख रहा था? उसने ये बातें सीखी थी, हमसे ये बातें सीखी थी। हालेलुया हालेलुया। और जब उसने उनको हवाला जात पेश किए, उसका चाचू उसके पास आया, उसके साथ बड़ी बहस की। उसने कहा चाचू
कलाम के अंदर ये वाला हवाला देखें, ये वाला हवाला देखें, माल की किताब देखें, ये माल की किताब दूसरा बाब 38वीं आयत में देखे जाकर कौन सा बपतिस्मा दिया गया है। उसने और बहुत सारे हवाले दिए। उसके चाचू ने कहा नहीं तुम्हारी तालीम गलत है, लेकिन जब वो अपने कमरे में गया तो खुदावंद की रूह ने उसे गाइड किया, इससे पहले कि तू अपने भतीजे को बुरा भला कहे, जो तेरे भतीजे ने तुझे कलाम पेश किया है, तू मेरा कलाम पढ़। उसने हवाला निकाला और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा वाकई यार इतनी हमारी उम्र हो गई है और आज तक हमें पता नहीं चला। जन्म के अंधे हैं, माँ बाप भी अंधे थे, हम भी अंधे पैदा हुए हैं। हम अंधापन दूर नहीं करना चाहते। नहीं 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 भाई साहब ताड़ी गल बिल्कुल बजा है। ਅਸੀਂ उधर ही जाना है, उत्थे साडा मरना जीना है। क्यों? साडे बाप दादा भी उधर ही मरे थे, उधर ही जाते थे, हम भी उधर ही जाएंगे। उन्होंने भी गुनाह किया, हम भी गुनाह करेंगे। हम सच्चाई नहीं पाना चाहते, हम अंधेरे में टकरे मारना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये उन लोगों के लिए ये कलाम है। लेकिन जब उसने पढ़ा, वो फिर शरून के पास उसका चाचू आया। उसने कहा शरून यार जो तुमने कहा था यार, वाकई कलाम में जो तू बपतिस्मा कहता है तेरा ही बपतिस्मा कलाम में लिखा है, आमीन, वो भी सारा आमीन। हुआ है। और जो बाप बेटा रूह कुदस वाला है वो किसी ने लिया ही नहीं आगे। आमीन। कहा चाचू मैंने तो आपको कह दिया था। आप मुझे कहते रहते हैं कि तू पादरी बदलता है, पादरी बदलता, अपने आप को बदल। उसने कहा मैंने बदल लिया है। बेशक वो इधर हमारा भाई नहीं आया, लेकिन देखो वो जिंदा कलाम, जिंदा खुदावंद यीशु उसके नाम के बपतिस्मे में उसके कलाम के साथ खड़ा हो गया। आमीन। आपको खड़े होने की जरूरत है। इसी तरह मेरे अजीजों हमारे दरमियान आपका बेटा भी खड़ा हुआ। जी तारक भाई आपके बेटे की बात कर रहा हूँ, हमारे भाई फैसल। वो भी इसी तरह जिस तरह ये जन्म का अंधा था, वो भी जन्म का अंधा था, क्योंकि अंधा जन्म लिया था उसने। उसको नजर कुछ नहीं आता था ये कौन सी कलीसिया है, इस कलीसिया का तरीकाकार क्या है। बस जहाँ हमारे माँ बाप भी भेड़ें थी, वो भेड़ चाल बनी थी, जहाँ भेड़ें जा रही हैं, भेड़ भेड़ को देखकर मैं करती चली गई और सारी भेड़ें एक जगह इकट्ठी हो गई और चरवाहे ने उनको लूट लिया। हालेलुया। हालेलुया। ये भी अंधा पैदा हुआ था जब इसकी आंखें यीशु ने खोल दी। आमीन। तो इसने भी इसी अंधे की तरह कहा, क्या तुम भी मैसेज कबूल करना चाहते हो? आमीन, आमीन। हालेलुया। इसने भी कहा और ये कह रहा है। आमीन। यहाँ पर लिखा है उन्होंने फिर दोबारा उससे पूछा, दोबारा पूछा, उसको दोबारा बुलाया। एक बार उनको सुकून नहीं आया, क्योंकि शरीयत में लिखा है 2 या 3 गवाहियां, लास्ट कम से कम 3 या 2 गवाहियां। वो फिर गए, इकट्ठे हो गए। नहीं नहीं उसको बुलाओ, उस अंधे को बुलाओ। यार कैसे हो सकता है, आज तक यार किसी जन्म के अंधे की आंखें को खोल नहीं सकता। पूछो यार उस बंदे ने क्या किया। उन्होंने फिर पूछा। उसने कहा मैं तो तुम्हें बता चुका हूं, तुम सुनना ही नहीं चाहते। मैंने तो तुम्हें बताया था कि जब कहता जिस रोज यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मिट्टी क्यों लगाई? थोड़ी सी मिट्टी, जो आंखें जन्म की अंधी थी तो वहां पर थोड़ी सी मिट्टी खुदावन नहीं लगाई थी। जब वो पैदा हुआ था तो वो पैदाइश पर थोड़ी सी मिट्टी खुदा ने नहीं लगाई थी, वो थोड़ी सी मिट्टी रख छोड़ी। वो मिट्टी जब खुदा इंसान बनकर आया तब खुदा ने वो मिट्टी वहां पर लगा दी। इसीलिए एक कहावत बड़ी मशहूर है, हम जहां से लिए गए हैं जमीन से वहां पर ही हम दफन होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम मिट्टी से लिए गए हैं, मिट्टी में चले जाएंगे, और जितनी मिट्टी से लिए गए थे उतनी मिट्टी हमें मिलती है। कितना खूबसूरत खुदा का कलाम है। खुदा हमें हर सफे में अपने कलाम के पहले से आखिरी सफे तक हमें बताता है मैं खुदा हूं।
कोई और खुदा नहीं है। मैं जन्म के अंधे की आंखें खोलता हूँ, मैं जन्म के लंगड़े को चलाता हूँ, मैं जन्म के गूंगे को जुबान देता हूँ, जन्म के बहरे को कान देता हूँ। मैं हर फन मौला हूँ, मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं ही खुदा हूँ और मैं ही खुदावंद हूँ और कोई खुदा नहीं। मैं ही इंसान बन गया था ताकि तुम मेरी तरह खुदा बन जाओ। हालेलुया। हमारा खुदा कितना महान है। सारी दुनिया में एक ही खुदा है, वो आपका खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो इब्राहिम का खुदा, इसहाक और इसराइल का खुदा है। वो अब तक मुबारक हो। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब उसको दोबारा पूछा, उसने कहा मैंने तो तुम्हें बता दिया लेकिन तुम यकीन नहीं करते। यहूदियों को फिर यकीन ना आया कि ये अंधा था और अब देखता है, और उसके माँ बाप के पास गए, उसके माँ बाप को पूछा। उसके माँ बाप ने कहा हमने तो आपको बता दिया है पादरी साहब कि ये हमारा बेटा अंधा पैदा हुआ था और अब इसने आकर कहा कि एक नबी आया तो उसने मेरी आंखें खोल दी। हमें खुद नहीं पता वो कौन है, ये बालक है, किसी से पूछ लो। आप बालक हैं, आपका बच्चा बालक है, इन्हीं से पूछ ले जिसने पूछना है कि बपतिस्मा ठीक कौन सा है। इन्हीं से पूछ लो कि ये नबी कौन है। इन्हीं से पूछ लो ये आग का स्तून और ये बादल का स्तून कौन है। ये बालक है, इनकी उम्र पूरी है, यही आपको बता देंगे। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। आप बालक हैं, आप बताएं। जो भी आपको बार बार पूछता है आप बार बार बताएं। आपके बताने से कितनी रूहें बदल जाएंगी, कितने लोग बदल जाएंगे। अगर आप सच को छुपा कर रखेंगे आप खुदा के मुजरिम ठहरेंगे। वो देखो वो अंधा था, जब उसकी आंखें खुल गई दूसरी बार भी अदालत में बुलाया, वो नहीं डरा। उसको पता था भाई मेरी आंखें खोली एक नबी ने। उसने कहा कौन है वो शख्स कौन है? कहता बस इतना जानता हूं कि वो नबी है। क्यों? क्योंकि इस्राएल के अंदर मशहूर था कि खुदा नबियों के साथ कलाम करता है। उसने कहा वो नबी है, हालांकि उसने उसकी कोई नबूवत नहीं सुनी, नहीं देखी। उसने कहा ये जानता हूं वो नबी है, क्योंकि नबियों की खुदा सुनता है और खुदा उसके साथ है, वो नबी है। उसने मेरी आंखें खोली, मैं उसका नाम नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि बस मैं अंधा था और उसने मेरी आंखें खोली, मैं देखता हूं। आप भी बस इतना ही जाने कि खुदा ने आपका दिल रोशन कर दिया, आपकी आंखें खोल दी। आपको पहले मैसेज का नहीं पता था, आप पेंटिकॉस्टल से आगे हैं, जिसे मैं कहता हूं हकीकी पेंटिकॉस्टल, बाइबल के अंदर वाले पेंटिकॉस्टल, यानी कि आखिरी वक्त के पैगाम के साथ जो दुल्हन का पैगाम है। हमारे पास दुल्हन का पैगाम है और पेंटिकॉस्टल पैगाम तंजीमों का पैगाम है, वो कलीसिया का पैगाम है। और कलीसिया के अंदर जो एक दुल्हन है, हमारे पास दुल्हन को निकालने का पैगाम है, दुल्हन के इंतखाब का पैगाम है। मेरे अजीजों, क्या आप इन बातों को जानते हैं? नहीं जानते तो आज याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा। कलाम कहता है कि जो अंधा लड़का था उसके माँ बाप डर गए थे। क्यों डर गए थे भला? कि बिशप साहब मुझे अपने चर्च से आना जाना बंद ना कर दे, फिर बाद में हमारे बच्चियों के निकाह कौन पढ़ेगा? वो तो नबी आया था एक बार तो मौजदे करके चला गया, उसका तो कोई चर्च ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम नजर आ रहा है, तसल्ली मिल रही है। वो तो नबी फिर बना के मुनादी करता है, उसके बाद तो कोई चर्च नहीं है। ये खुदा के सुनसी की बात कर रहा हूँ। कल को हमारी फौतगी हो गई, हट्टा किससे लेंगे हम? कौन हमारे जनाजे करेगा? वो जिसने अंधे की आंखें खोली, क्या वो जनाजा नहीं पढ़ सकता? हालेलुया, हालेलुया। जब आप अंधे थे तो उसने आपकी आंखें खोल दी, आपकी दर्द थी उसने आपकी दर्द खत्म कर दी। तो क्या जब आपका कोई अजीज मर जाएगा और जब कोई आपके अजीजों में शादी होगी तो क्या उस शादी में आप उसे बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा? तो क्या बताओ ये जमात नहीं? हालेलुया, हालेलुया।
ये है आखिरी वक्त का पैगाम। हालेलुया। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनहगार है। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जानता जब गुनहगार है, मैं उसे गुनहगार क्यों कहूं। एक वक्त आएगा मेरे अजीजों, आपको मेरे बारे में पूछा जाएगा, आपको पूछेंगे। एक वक्त आएगा और फिर आपको ये हवाला याद आएगा, फिर आपको ये कलाम याद आएगा। हालेलुया। पूछेंगे आपसे, आप तो उधर जाते थे, वो आपके घर में तो पादरी आता था, वो किधर गया, किधर गया, भाग गया। आपके अंदर अब गवाही होगी तो आप बताएंगे, जिस तरह जन्म के अंधे ने 2 बार कहा, मैंने तो आपको पहले भी बता चुका हूं, तो तुम फिर मुझसे पूछते हो क्या तुमने उसका शागिर्द होना है। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए बोलने की, कि जब कोई बात करे तो मैंने कैसे उसको आगे जवाब देना, अपने ईमान का मैंने कैसे दफा करना है। हालेलुया। हम नहीं भागते, खुदा ने हमें चुना है। अगर खुदा ने ना चुना हुआ, अगर मैं सैनरी सुनरी करके पादरी बना होता ना, तो फिर आपको मैं ऐसा कलाम सुनाता ही ना कर। आजमा के भी देख लेना, फिर ये कलाम ना सुनाता, फिर सीधा सीधा कलाम इधर उधर की बातें करके तो ओके। लेकिन ये वक्त का कलाम है, अब हम उठाए जाने वाले हैं। कोई यीशु मसीह के नाम से मरने वाला है, कोई उसके नाम से शहीद होने वाला है, कोई उसके नाम से मनादी करने वाला है, ललकारने वाला है। अब ये वक्त है उठाए जाने का, रैप्चर का वक्त है मेरे अजीजों। हालेलुया। आज जब ये वक्त है, फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली। आपसे लोग सवाल करेंगे, आप कैसे इस तालीम को कबूल कर चुके हो, जबकि आपको हर लिंक दिया, हर मैसेज के अंदर जो बात शुरू की वो खोली और पूरी हुई। खुदावंद की नबूवतें, खुदावंद के मुकाशवे कलाम के अंदर रहकर आपको हर मैसेज में बयान किए। हालेलुया। अब आपका वक्त है कि आप खुदा के लिए बुरे भले बने, क्योंकि कलाम में लिखा है वो नाहक तुम्हें सताएंगे और तुम्हें बुरा भला कहेंगे, और अगर आपने बर्दाश्त किया आखिर तक तो फिर जिंदगी का ताज पाएंगे, जिंदगी का ताज पाएंगे। अब देखो वो कहते हैं हम तो मूसा के शागिर्द हैं, हालांकि मूसा को भी नहीं उन्होंने देखा था। ये तो यीशु मसीह के दौर की बात हो रही है। जब यीशु मसीह का दौर था तो ये जो आलम है, चलो ये 60 साल के होंगे, यीशु मसीह 33 साल का, 32 साल का, और ये 40 साल के होंगे, फिर भी यीशु मसीह के दौर के ही हो गए, 30-40 साल आगे हो गए। लेकिन मूसा को तो नहीं ना देखा उन्होंने, लेकिन वो फिर भी ये कह रहे हैं, कहते हम तो मूसा के शागिर्द हैं। और आज भी लोग यही कहते हैं, कहते सब थे, कहता भाई साहब तुझे अज पादरी बने जे, मेरी सुनो गल, सब तो बड़ी कलीसिया केड़ी सी, सब तो पहली कलीसिया केड़ी सी, कैथलिक सी, ते भाई मिशन कित्थों आ गई, कित्थों आ गए। यीशु मसीह ने ये शुरू किया। तुम राह में चलते चलते ये बुनियादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये रोमन कैथलिक, यीशु मसीह को रोमन कैथलिक ने स्लेव दिलवाए, वो रोमी थे, और वहीं से वो कैथलिक शुरू हुई। वही यीशु को मरवाने वाले, यीशु मसीह के शागिर्दों को मरवाने वाले, उन्होंने ही ये सारे काम किए। और आज हम जब रोम की तारीख पढ़ते हैं, यीशु मसीह के शहीदों की तारीख पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह के शहीदों के खून पर ये कलाम तैरता हुआ खून की नदियों में हमारे पास पहुंचा है। आज हमें शहादत का नहीं पता, आज हमें यीशु मसीह की जिंदगी का जो लोगों के अंदर नजर आती थी उसके बारे में हम नहीं जानते, उसका हमें नहीं पता, क्योंकि हमने ये वक्त नहीं देखा।
वो कहते हैं हम तो मूसा के शागिर्द हैं, हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया था, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। उनको पता अगर नहीं कहाँ का है, क्योंकि वो तो खुदा है, आसमान से उतरा है, मूसा को नहीं जानते। मिस्र ने फरमाया कि तुम मूसा को जानते हो और मूसा ने मेरे बारे में कुरान में लिखा है, तुम मुझे नहीं जानते। हालेलुया। हालेलुया। आज भी लोग कहते हैं आप इसको नबी कहते हो, नबी कहते हो, नबी कहते हो, ये कलाम के अंदर का नबी है, हम कहते हैं भाई अंदर का नबी, आप भी कलाम के अंदर के हो। ये तो सारी किताब मुकद्दस है, ये खुदा का मुकाशवा है, ये यीशु मसीह का मुकम्मल मुकाशवा है। सारी दुनिया की कौमें इसके अंदर है, सारी दुनिया की निजात इसके अंदर है, सारी दुनिया की बरकत इसके अंदर है, सारी दुनिया की लानत इसके अंदर है, सारी दुनिया के काम इसके अंदर है, सारी दुनिया की तबाही इसके अंदर है, सारी दुनिया का नया बनाया जाना इसके अंदर है। ये सारी किताब मुकम्मल किताब है, ये जामिया किताब है और किताबों में आला किताब है। आमीन, आमीन। खुदा के मुंह से लिखी हुई किताब है, आमीन। उसने अपने रूह से अपने लोगों के हाथों से लिखवाई है। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम रूहानी अंधेपन से बाहर आए। हमें कोई कहता है तो हम खड़े हो जाए उसके आगे। कोई भी डीकन है, मुबश्शिर है, उस्ताद है, आलम है, वो तुम्हें कहता है, वो आपसे कहता है तुम्हारा बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से गलत है, तुम कह दो तुम बिदती हो, क्योंकि बाइबल के अंदर हजारों लाखों ने यही बपतिस्मा लिया और तुम वो हो जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब दिलवाई और यीशु मसीह को मरवाया, तुम बपतिस्मे को भी छुपा रहे हो। ये वो लोग हैं आलम दीन हम जिन्हें कहते हैं, ये जोर देते हैं कि आप सैलरी करनी है, एफए करो, मैट्रिक करो, बीए करो और फिर आप बाइबल के डॉक्टर बन जाओगे। बाइबल खुदा है, बाइबल का डॉक्टर और कोई नहीं है, वो खुद ही अपने कलाम को लिखवाने वाला, और जिनसे लिखवाया वो अपने अपने वक्त में खुदा में मर गए, सो गए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस कलाम को, अब एक कलाम को लिखता है दानियल नबी। दानियल नबी पूछता है खुदा ये कैसे होगा, ये वक्त कौन सा? खुदा ने फरमाया है दानियल के पास फरिश्ता आता है, कहता है ऐ दानियल तू अपना राह ले, तू जिस राह पर चल रहा है ये मुकद्दस रास्ता है, इसी रास्ते पर चलता जा और अपनी मंजिल पा, तुझे आखिर में मुकद्दसों में तेरा हिस्सा मिलेगा। ये वाला जो कलाम मैंने तुझसे लिखवाया है, तू सिर्फ कातब है, सिर्फ लिख। और इसको खोला किसने? ब्रदर ब्रानम ने। आमीन, आमीन। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? ये है हजारों साल पहले दानियल नबी और हजारों साल बाद जाकर गैर कौमों में ये पैदा हुआ है। कौन सा नबी? ब्रानम। अब जो इसने नबूवतें लिखी थी ये उनको कैसे खोल सकता है? हजारों साल पहले इस बंदे ने एक बात लिखी है, हजारों साल बाद, जो उस दौर का भी नहीं है और उस दुनिया से भी नहीं वाकिफ और उस खानदान में भी नहीं, इसराइली भी नहीं है, और वो जब पैदा होता है गैर कौम में है और कैथलिक में पैदा हुआ है। ब्रदर जी का जो बाप था शराबी था, शराब बढ़ाता था, बेचता था, परमिट था। किसने बना के दिया परमिट? कैथलिक ने। कैथलिक था। हालेलुया। गौर कर रहे हैं मेरी बात पर। नबी ब्रदर ब्रानम का जो बाप था कैथलिक था, शराब बनाता था, शराब बेचता था, हौज में शराब बनाता था और नबी उसके लिए पानी भर भर के लाता था। अपनी किताब में नबी लिखता है। देखें ये भी तो निकला है ना, ये भी कैथलिक में था, मैं भी कैथलिक में था। अब हम आलमगीर कैथलिक, मसीही कैथलिक कलीसिया में। आमीन, आमीन। हम रोमन कैथलिक नहीं है, हम मसीह कैथलिक है। आमीन। जो यीशु मसीह की आलमगीर कलीसिया है, आमीन, हम उसका हिस्सा है। आमीन ब्रदर। और उस कलीसिया का, उस बदन का सर खुदावंद यीशु मसीह है, जो सोने के सिरे का पत्थर है, आमीन। और वो अपने बदन का बचाने वाला खुद है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। हम पहले नहीं देखते थे, उसने हमारी आंखें खोल दी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारी आंखें खोल दी।
ये भी लिखा कलाम में, बड़ा खूबसूरत लिखा है। लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, लोग अंधे रहते हैं। आपके सामने वाला पेश करता हूं, लूका की इंजील उसका 24वां बाब, उसकी 45वीं आयत। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी उसके नाम यानी उसके यीशु नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। गवाह किस चीज के थे? 3-3.5 साल यीशु जी के साथ साथ रहे। खिदमत क्या है? मसीह खिदमत क्या है? यीशु मसीह के साथ साथ रहे हैं। इधर आज शागिर्द साथ नहीं रहते, एक हफ्ता है 6 हफ्ते गायब। ये कैप्सूल, वो गोली, इधर की शुरली, उधर के पटाखे, उस्ताद को भी। लेकिन यहां पर क्या है? 3.5 साल यीशु मसीह के साए की तरह यीशु मसीह के साथ साथ रहे। फिर जब यीशु मसीह गया तो उसने कहा, इनका ज़हन खोल दूं ताकि मेरे बारे में जो इस बाइबल के अंदर लिखा है, किताब के अंदर लिखा है, मेरे जाने के बाद इनको समझ आ। ये एक बड़ा खास असूल है। उस्ताद सिखाता नहीं, कहता हुए ध्यान से देख मैं क्या कर रहा हूँ। कहता हुए क्या कर रहा है? ताजी मैं ये कर रहा हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ मेरी तरफ देख। यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं फरमाया चलो मौजदा करो, चल पतरस मौजदा कर, चल यकूब तू मौजदा कर, मैं देखूं। आजकल के उस्ताद भी इस तरह के ढीले वो कहते हैं, यार चल तू कर, यार तू दुआ कर दे, तू ही कर दे यार। यीशु मसीह ने क्या फरमाया? तुम देखो मैं क्या करता हूं, मेरे बाद आपने भी ऐसा करना है। आमीन। एक वक्त है देखने का, आज वक्त है, देखो गौर से देखो, देखते रहो। वो सारी फिल्म, वो सारा सीन तुम्हारे आंखों में बस जाए, ताकि जब वक्त आए तब तुम करने के लायक बनो। हर उस्ताद क्या करता है? क्योंकि जब एक बार यार की बेटी को जब मसीह यीशु ने जिंदा किया तो मसीह यीशु अंदर गए, और उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप थे, और यीशु मसीह के 3 शागिर्द थे। तो यीशु जी ने वहां किसी शागिर्द को नहीं कहा, चल पहले तू दुआ कर, फिर मैं करा। यीशु जी ने फरमाया कि किसी को मत बता, मैंने तुम्हें गवाही के लिए अंदर बुलाया, देखो मैं कैसे काम करता हूं। आमीन। इसलिए आज तक नहीं कभी डरा, जो मर्जी आगे खड़ा हो। मैं अपने शागिर्दों को कहता हूं, बस देखो मेरे साथ आए और देखो मैं करता क्या हूं, ताकि कल जब तुम किसी मुकाम पर पहुंचो तो तुम्हारे शागिर्द तुम्हें देखें। मेरे शागिर्द मेरे गवाह है। मैं चाहता हूं कि मैं पाक रूह की ताबेदारी में चलूं, इनको लेकर ताबेदारी में चलूं, ये ताबेदारी सीखें, ये ताबेदार बने, और आने वाले वक्त में ये ताबेदार बनकर रूह कुद्दस की ताबेदारी में बड़े जलाली काम करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जो पहले नहीं देखते थे, हमारी जब आंखें खोल दी, हमारा दिल खोल दिया, तो हमें बाप बेटे रूह कुद्दस को गलत कहना पड़ा। मैंने भी ये बपतिस्मा लिया है पास्टर खालद से, तब मैंने टिंड करवाई थी। मैं बड़ा शोखा था, बड़ा बदतमीज था, बड़ा शैतानी था। तब से मेरी जिंदगी बदली, और फिर उसने मुझे बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दिया। वो क्लिप भी मैंने बना, मेरा वो तस्वीरें भी मेरी बनी हैं, वो बड़े साल मेरी जेब में भी रही, मेरे मोबाइल में भी रही, मेरा मोबाइल उठाया गया, वरना मैं आपको भी दिखा देता। फिर क्या हुआ? फिर खुदा ने मेरा ज़हन खोला। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं बदरूहें तब भी निकाल रहा था। मेरा बपतिस्मा ठीक नहीं हुआ था, लेकिन काम हो रहे थे। अब खुदावंद यीशु मसीह मेरी जिंदगी में मेरे ईमान के वसीला से मेरी दुआ को सुन रहे थे, लेकिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जो तरीका खुदा पाक ने लिखा था वो तरीका नहीं मेरा ठीक था। मैंने अपना तरीका ठीक किया। हम तो यही कहते हैं कि आपका बपतिस्मा ठीक नहीं, आप मसीह नहीं है, हम बताते हैं, और अपने दिल में लोग हमें गाली गलौज करते हैं। ये कैसा पादरी मेरे मुंह पे कह रहा मैं मसीह नहीं, मैं अपने पादरी को बताऊंगा, मैं अपने पादरी को बताऊंगी। तो वो पादरी हंस के कहते हैं, भैन जी मैं तो तुहानू कह, जिहदे पादरी ने हाथ भी नहीं मिलाईदा, घर भी नहीं बुलाईदा, ना बुलाया करो हजे पादरी नूं,
जिन्होंने पता ही नहीं है ਤੁਹਾਡਾ बपतिस्मा मैं कीता है, ਤੁਹਾਡਾ बपतिस्मा ठीक है, इस तरह कहते हैं, ऐसे ही है। जबकि वो भी नहीं समझना चाहते बात को, क्योंकि जन्म के अंधे हैं। जो जन्म का अंधा हो वो देख नहीं सकता, पत्थर की आंखें भी लगा ले वो देख नहीं सकता। उसकी आंखें जब तक यीशु के नाम से नई ना बन जाए वो नहीं देख सकता। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह ने फरमाया कि यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब फरमाया है, तुम देखते हुए अंधे हो, सुनते हुए बहरे हो। और ये बात तब से आज तक कायम है। खुदा जिनको नहीं दिखाना चाहता उनको अंधा रखता है। खुदा ने इसराइल को अपना आप दिखाना चाहा, जिनको दिखाना चाहा उनको दिखा दिया, एक हिस्से को दिखा दिया, एक हिस्सा अंधा था। अब वो आखिरी हिस्से को फिर आके बहाल करेगा। आमीन। इसलिए अंधा किया, अगर उनकी आंखें खुल जाती तो हमारी तरफ खुदा ना आता, हमारा हिस्सा नहीं होना। बाइबल मुकद्दस में ऐसे नहीं। उनको अंधा किया थोड़ी देर, रोमियो के खत के मुताबिक उनको अंधा किया गया, ताकि यीशु ने जो फरमाया था यरूशलेम से शुरू करके तमाम खलक में, सारी कौमों में तुम मेरे नाम से तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी करो। इधर से मनादी पूरी हो गया, वापस इसराइल के अंदर यही बपतिस्मा इसराइलियों ने भी लेना है। उनको भी ज़ेन खुदा खोलेगा, वो भी जो जन्म के अंधे है ना, अंधे पैदा हो जा रहे, वहां पर भी जब खुदा यीशु उनकी आंखें खोलेगा तो फिर वो अपने माँ बाप की नहीं सुनेगा। लिखा 1,44,000 उनकी आंखें खोलेगा, पहले लिख दिया खुदा ने, पहले लिख दिया अपने कलाम में कि इसराइल के इन कबीलों से मैं 1,44,000 लोगों को चुनूं जो किसी औरत से आलूदा नहीं हुए। औरत मतलब जो किसी और कलीसिया में नहीं जाएंगे। औरत कलीसिया को पेश करती है, यही तो कलाम के मुकाशे खूबसूरत। वहाँ हमारे जैसे जो, अगर हमारा ज़हन जैसे पहले बांधा तो वहाँ पर लिखा है वो आज तक किसी औरत से आलूदा ना हुए। आज तक उन्होंने शादी नहीं की, आज तक उन्होंने ज़ना नहीं किया, गुनाह ही नहीं किया, औरत के पास ही नहीं गए। लेकिन ये तो प्यारे नबी ने खोली बात को कि वो 1,44,000 जो है वो किसी और के साथ आलूदा नहीं हुए। वो जो इसराइल के अंदर फकी थे, फरीसी थे, आसीनी थे और हेरोदी थे, ये औरतें यानी कलीसियाएं, वो किसी औरत के साथ उन्होंने ज़नाकारी, रूहानी ज़नाकारी नहीं की। उन्होंने जिंदा खुदा को कबूल किया। हाँ, खुदा है, खुदा रूह है, खुदा इंसान बन गया है, हम उसी खुदा को मानते हैं। अब बताओ उनकी जमात कहाँ पर है, कहाँ है उनकी जमात? खुदा थोड़ों को इस्तेमाल करता है ज्यादा के आगे। बाइबल का ये कानून है। नीचे चश्मे पे ले जा जदाउन, और जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके अपनी जुबान से पानी पिएगा वो मेरे लायक है। कैसा चुनाव है खुदा का। हम भी आपको ये कहते हैं, जो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा कबूल करता है उसी का नाम इस किताब मुकद्दस में और खुदावंद की हथेलियों में और बर्रा की किताब हयात में लिखा है। बाकी हवा में मुक्के मार रहे हैं, हवा में सैर कर रहे हैं, हवा में पुल बना रहे हैं, जबकि कोई चढ़ ही नहीं सकता हवा के पुल पर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमारी आंखें खोल दी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहले हम अंधे थे, आज हम अंधे नहीं हैं। आमीन। हम अंधों को राह दिखाएंगे। यस, आमीन। जो जन्म के अंधे हैं उनको खुदावंद के पास लाएंगे और कहेंगे, खुदावंद इसकी भी आंखें खोल दे जिस तरह मेरी आंखें खोल। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत। आमीन। हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया।